तो विकास का ये मॉडल और कई ऐसे उदाहरण हैं जो आपको पता है। राजधानी रांची की ये स्थिति है जहां चैन छिनतई और महिलाओं के शरीर पर हाथ डालना तो एक साधारण घटना है, जो 6200 मुकदमे दर्ज हैं और कितने हजारों मुकदमे तो लोग समाज के लोग लाज से थानों में जाते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। 12 तारीख के तीसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ये तमाम जो यहाँ के मुद्दे हैं वो मुद्दे राज्य की जनता इनसे सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए आप देखेंगे कि इनकी सभाओं में लोग भीड़ नहीं जुट रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल राहुल गांधी जी के दोनों कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साहित है। हमारे प्रभारी आरपीएस सिंह जी रांची में और हमारे सह प्रभारी उमंग सिंगार जी बड़का गांव में कार्यक्रम की सफलता को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव खत्म हो गए, इसलिए वो भी लगे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी जी की सभाओं को आप कवरेज करने के लिए वहाँ जरूर हमारे बीच उपस्थित हों और हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी के रांची आने के बाद जो 12 तारीख को रांची, हटिया, खिजरी, कांके, सिंध ये तमाम इलाकों से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। रांची राजधानी है और एक राजनीतिक संदेश यहाँ से जाता है। इस बार का राजनीतिक संदेश रांची की जनता बहुत ऐतिहासिक रूप से देने जा रही है। रांची वह पहला प्रदेश होगा जहाँ के मंत्री की जमानत जब्त होगी और पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मतों से हारने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर होगा तो वह रांची का उम्मीदवार होगा। ऐसा पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी पीड़ा और जितना संकट रांची के लोगों ने इस मंत्री के रहते हुए सहा है कि लोगों के अंदर में एक स्वाभाविक गुस्सा और पीड़ा है, जिसका उजागर 12 तारीख को यहाँ की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की 2 सभा होगी यहाँ पर। मुख्यालय में आपका अभिनंदन करते हुए स्वागत है। 2 चरण के चुनाव हो गए। पहले चरण पर हम लोगों ने चर्चा किया था। दूसरे चरण के 20 विधानसभा के हुए चुनाव में पार्टी उत्साहित है। पार्टी का यह मानना है कि 20 में महागठबंधन 16 विधानसभा में विजय सुनिश्चित है। 4 जगहों पर हमारी सीधी टक्कर है, लेकिन ये जो पूरा जनजातीय इलाका था, चाहे वो कोल्हान प्रमंडल हो, चाहे सिमडेगा गोलीबिरा की विधानसभा हो अथवा तमाड़ और इस इलाके के सीटों में हम यह मानते हैं, हमारा जो असेसमेंट है, जो आप लोगों से जानकारी मिली, जो हमारे बूथ एजेंटों से जानकारी मिली, जो वहाँ के कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली, हम ये कह सकते हैं कि 20 विधानसभा के चुनाव परिणाम सरकार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश की ओर आशीर्वाद मिला है। और ये सिलसिला जो लगातार जारी है, 17 विधानसभा के चुनाव 12 नवंबर को तीसरे चरण में होना संपन्न है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव प्रचार को गति प्रदान करते हुए कांग्रेस एवं गठबंधन के सहयोगी उम्मीदवारों की विजय सुनिश्चित के लिए व्यापक तैयारी में जुट गई है। और इसी के आलोक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और स्टार कैंपेनर आदरणीय राहुल गांधी जी कल झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 12 बजे एयर इंडिया सेवा विमान से वो रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। कल दिनांक 9 दिसंबर प्रातः दोपहर 12 बजे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे एयर इंडिया सेवा विमान से, और वहां से चौपर से बड़का गांव जाएंगे।
बड़कागांव हाई स्कूल, बड़कागांव उच्च विद्यालय में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रामगढ़ के प्रत्याशी ममता देवी और बड़कागांव की कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद साहू और हजारीबाग के प्रत्याशी केसी मेहता, आरसी मेहता, डॉक्टर आरसी मेहता और साथ ही सहयोगियों जो हमारे गठबंधन के हैं उनके लिए वोट की अपील करेंगे। कल बड़कागांव 12:30 बजे करेंगे और 1:20 1:30 बजे जो है वो VIP मेसरा के ग्राउंड में खिजरी विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कच्छा, कांके विधानसभा के प्रत्याशी सुरेश बैठा, हटिया विधानसभा के प्रत्याशी अजय सहदेव और रांची विधानसभा के प्रत्याशी महुआ मांझी के लिए 1:30 बजे VIP मेसरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस और सहयोगी साथियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। इन दोनों जगहों पर पार्टी ने अपने सहयोगियों को भी आमंत्रित किया है। अपने सुविधा अनुसार जिनको जहां अवसर मिलेगा वो आ सकते हैं और आएंगे। तो ये हमारा जो दूसरे चरण के मतदान का जो कल कैंपेन है उसमें वो आ रहे हैं। कल शाम को, परसों सुबह छत्तीसगढ़ के मंत्री PWD मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू जी भी आएंगे, लेकिन वो परसों की बात है, वो उस समय हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल बातें ये हैं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आज अपने झरिया संबोधन में राजीव गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की कि हमारा वो समय है जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपए हम भेजते हैं तो 20 रुपए ही जो है वो जनता के पास पहुंचती है। हमारा यह मानना है, राजनाथ सिंह कह रहे थे कि हम जो है वो पूरा पैसा बैंकों में भेज रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि राजीव गांधी जी ने जो बातें कही थी वो एक सिस्टम की बात उन्होंने कही थी और ये बहुत कम नेताओं में इतना विल पावर होता है जो ये बातें कह सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेताओं को ये बताना चाहिए कि 5 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश का पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग बाहर चले गए और उनको भगाने में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने मार्ग प्रशस्त किया। तो ये इससे बड़ा विक्टिम क्या हो सकता है। और जिस राजीव गांधी जी को बोफोर्स तोप में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था, वो पूरी कोर्ट ने जो है उनको बरी किया था इस नारे के साथ कि सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का खर्च था हमने चुका दिया। तो हमारे दिवंगत नेताओं के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कड़ा एतबार प्रकट करती है। रूढ़ी जैसे सरीखे नेता कांग्रेस के लिए आज कई आरोप लगाए हैं, लेकिन सच यह है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार ने विकास की रफ्तार को आज तक बढ़ने ही नहीं दिया। 2019 तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब 2022 और 2024 का सपने दिखा रहे हैं कि आप हमें 2022 का समय दीजिए, जो अब उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड में पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। लेकिन चूंकि सरकार कभी कोई जांच नहीं कराती है, इसलिए मामला सामने नहीं आता है। गठबंधन की जो अब सरकार बनने जा रही है, हमारी सरकार बन रही है और बनते ही हम मोमेंटम झारखंड, मैनहट, शाह ब्रदर्स, विधानसभा के में आगजनी, चूहों द्वारा पूल गुजरने, कंबल घोटाला, धाम खरीद घोटाला, JPSC व्याख्याता नियुक्ति प्रक्रिया की
पूरी जांच कराएंगे। ये जितने घोटाले हैं, चाहे वो मोमेंटम झारखंड हो, मैनहट हो, 7-10 हो, विधानसभा में आगजनी हो, चूहों द्वारा पुल का कुतरना हो, कंबल घोटाला हो, दान खरीद घोटाला हो, इन सब की हम जांच कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इस नेताओं को, जो लोग भी इस घोटाले में शामिल होंगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी ने भी आज कहा है कि राज्य की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। मैं उनसे निवेदन से पूछना चाहता हूँ, 19 वर्ष में 16 वर्ष आपकी सरकार रही, तो फिर राज्य की बदहाली के लिए कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो सकती है? विकास का मॉडल यह है, जिस विकास का दावा करते भारतीय जनता पार्टी के नेता थक नहीं रहे हैं, उसका मॉडल यह है कि राजधानी के बीचों बीच बच्चे नालियों में बह जाते। ये वही राजधानी है जहां रिम्स और सदर अस्पताल में डेंगू और मलेरिया के लार्वा पाए जाते हैं। ये वही राजधानी है जहां महिलाएं, बच्चे, युवतियां सबकी अस्मिता लूटी जाती हैं। और पिछले 19 वर्षों में और पिछले 5 वर्षों में जो कभी यहाँ नहीं हुआ कि बच्चों की अस्मिता लूटने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। स्मृति ईरानी जी एक महिला सांसद है, महिला समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, मंत्री हैं। राज्य की जनता उनसे यह जानना चाहती है कि इस पर उनका कोई जवाब क्यों नहीं होता।